बोले आप यदि ये कहें कि अच्छा हम इसको मुक्त कर देंगे, सदगति दे देंगे तो मरने के बाद में, तो प्रभु आज तक हमने पति की सेवा की और पति की सेवा करना धर्म है, पर अभक्त पति की सेवा की हमने, तो हमारी ये मनोवासना मनोमय इच्छा है थी और है कि हमारे पति भक्त बने भगवान के। आज से नहीं, बहुत दिनों से हम चाहती हैं कि इनकी बुद्धि बदले, आपके चरणों में इनकी रति हो, ये भक्त बने और हम लोग मिल करके पति पत्नियां आपके चरणों का भजन करें। तो आधी साथ पूरी हो, भक्त तो बन गया। आपके चरणों की कृपा से काली में भक्ति का तो उद्योग हो गया, पर यदि इनका जीवन न रहा तो भक्तपति की सेवा करने का, उसके साथ आपके भजन करने का जो हमारा मनोरथ था वो तो अपूर्ण ही रह गया ना प्रभु। तो हमारे मन में बड़ी साध है कि हम भक्तपति की अनुगामिनी होकर आपके, अभी तक तो हम पति अनुगामिनी थी, अब हम भक्तपति की अनुगामिनी बनना चाहती हैं। आप यदि कृपा करके इसको प्राणदान दे दें तो हमारी ये साध जीवन की पूरी हो जाए। तो महाराज हम मुड़कर क्या सकते, स्त्री जाति हैं, गंवार हैं, अबला हैं, पराधीना है, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के सिवा, रो कर प्रार्थना करने के सिवा हमारे पास और साधन भी क्या है। भगवान की करुणा जगा रही हैं, करुणामय की करुणा जगा रही हैं। वो कहती हैं कि और फिर हम लोग महाराज सर्प जाति, अभी तो काली के भय से दूसरे कोई सर्प हमारी ओर ताकते नहीं, और यदि पति वियोग हो गया, काली के देह का पात हो गया, तो पता नहीं न मालूम कौन बलशाली महासर्प आकर के हम लोगों पर अधिकार जमा लेगा, बलपूर्वक हमें अपने अधीन कर लेगा, और फिर हम न मालूम कितनी पतित होंगी, किस अवस्था में जाएंगी, और आपका सेवा अधिकार कभी प्राप्त होगा नहीं, ये भी आशंका। इसलिए भगवान आप कृपा पूर्वक हमारे इस पति को प्राणदान करें। तो मन इनको प्राणदान करना, हम सबको प्राणदान करना होगा। और ये साधुओं से सुनने में आता है कि आर्ता नाम सर्वस्व हम, आपके श्री मुक्ति वाणी, जो दीन हैं, जो आर्त हैं, उनके आश्रय आप हैं। दीनों के आश्रय आप हैं, जिनके पास कोई साधन संपत्ति है, जिनके पास पुरुषार्थ है, जो अपने आप अपने बल से अपने इच्छित पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, उनको आपके शरण की आवश्यकता ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है। पर जो आर्त हैं, आतुर हैं, दीन हैं, असमर्थ हैं, जो कुछ भी कर नहीं सकते अपने आप, उनकी गति आपके सिवा कौन है। आप स्वयं ही दीन बंधु हैं, दीन शरण हैं, आर्त त्राण परायण हैं। ये आपके श्री मुक्ति वाणी है प्रभु। तो हम आज आर्त होकर, अत्यंत निरुपाय होकर, मन एक तो होती समर्थ की आर्तता, तो समय पर तो आर्तता दिखा देता, दुख में पड़कर तो उसका अभिमान मरा नहीं होता।
फिर वो जाग उठता है अभिमान। पर हम तो सदा से ही असमर्थ हैं। कभी कोई बल हमारे अंदर आया नहीं, तो हम अत्यंत स्वाभाविक आर्त होकर आपके चरणों की शरण लेती हैं। आप हमारे स्वामी को प्राणदान देकर कृतार्थ करें। तो कालिय पत्नियों ने इस प्रकार श्री कृष्ण के चरणों के शरणागत होकर बार बार पति की प्राण भिक्षा चाही और अंत में बोली कि भगवान, ये जो हम इतना बोल गई हैं, इसमें जो अंत प्रेरक कौन है भगवान? आपकी अंत प्रेरणा से हम लोगों ने आपके चरणों में प्रार्थना की है। और क्या प्रार्थना की है और क्या हमारे लिए हितकर है, क्या नहीं है, इसको हम नहीं जानते। पूरा आत्मनिवेदन कहते आपके ही अंत प्रेरणा से हमने आपके चरणों में क्या प्रार्थना की है और हमारा हित कौन सी बात में है, तो हम कुछ भी नहीं समझती। इसीलिए हम अपनी धारणा के अनुसार कुछ भी प्रार्थना हमने की हो और कुछ भी प्रार्थना हम करें या न करें, आप कृपा पूर्वक वही आदेश करें जो हमें करना है। ये बहुत सुंदर अपनी प्रार्थना को कह करके अंत में वो बड़ी सुंदर बात कही कि महाराज, ये जो प्रार्थना हमने की है, ये प्रार्थना में भी प्रेरक आप हैं। तो विधेयते किंकैनाम अनुष्ठेयम तवा गया, ये श्रद्धयानुतिष्ठन वही मुच्यते सर्वतो भयात्। हमारे लिए जो उचित हो, हमारे लिए जो कर्तव्य हो, हमारी प्रार्थना में वो बात आई हो तो और न आई हो तो, विपरीत आई हो तो उसे आप न करें। कहने का मतलब ये सब बहुत अच्छी प्रार्थना भगवान से, जो कोई भी भगवान से प्रार्थना करना चाहे वो ये प्रार्थना करे भगवान से कि महाराज, हमारे मन में कभी कोई चाह पैदा न हो, और यदि हो चाह हमारे मन में पैदा, तो आप जो चाहते हो वही हो। और आपकी चाह से विरुद्ध कोई इच्छा हमारी पैदा हो जाए तो उसे पूरी न करना, क्योंकि मनुष्य तो अल्पज्ञान है ना, अल्पज्ञ है। बुरे में भला देख लेता है और भले को बुरा मान लेता। उसकी दृष्टि जो है वो दूरदर्शी है। बहुत थोड़े से दायरे में उसकी बुद्धि भले बुरे का विचार करती है। और ये सर्वज्ञ है, सर्ववित है, तो किसमें किसका असली लाभ क्या है, परम कल्याण क्या है, इसको मनुष्य नहीं जानता, प्राणी नहीं जानता, भौतिक बुद्धि नहीं जानती, उसको भगवान जानते हैं। तो नाग पत्नियां मानो ये कह रही हैं कि भगवान, हमने जो कुछ मन में आया सो आपसे कह दिया, और कहा भी आपकी प्रेरणा से, लेकिन हमने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है, और किस चीज में हमारा हित है, किस में हित नहीं है, ये हम नहीं जानते। अब कृपा पूर्वक हमारे लिए जो उचित हो वही आप करें। तो ये जीव जो है ना, भगवान से ये प्रसंग इसमें भागवत में भी आया है और भी, कि ये लोग भगवान की उपासना क्यों नहीं करते। तो ये कहा गया कि भगवान की उपासना यूँ नहीं करते
बोले और देवताओं को भजते हैं, भगवान क्यों नहीं भजते? तो कहा कि जिसको भी भजे भजते तो भगवान को ही। और देवता सब भगवान के ही अंग हैं और भगवान की शक्ति से उनमें शक्ति है, और वो जो कुछ देते हैं वो भगवान के भंडार से देते हैं, नये विहितान हितान। लेकिन प्रार्थना करने वाले देवताओं से इसलिए प्रार्थना करते हैं, स्वाभाविक स्वभाव हो गया है कि भगवान हमारे मुंह मांगी चीज नहीं देंगे, हमारे हित की चीज देंगे। एक है कोई दवा बेचने वाला और एक है सुचिकित्सक डॉक्टर। तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे, आप कहेंगे हमारी किसी को लाल दवा दे दीजिए, वो कहेगा आपको रोग क्या है तो बताइए पहले। लाल और पीली दवा नहीं, रोग की दवा दी जाएगी। तो जिससे रोग बढ़ता हो ऐसी दवा डॉक्टर मांगने पर भी नहीं देता, अगर चिकित्सक। लेकिन दवा फरोश यदि है, उससे दाम मिल गए, आपने जो दवा मांगी दे दी, आपका हित होगा अहित होगा यही सोचते। तो भगवान जो हैं ये जो कुछ भी देते हैं, ये देते हैं उसका हित देखकर। किसी को दंड देते हैं, किसी को मृत्यु देते हैं, किसी को अपमान देते हैं, किसी को कुछ देते हैं। बल्कि लोग डर जाते हैं वो एक दवा की बात सुनकर। तो रोग के अनुसार दवा होती है। भागवत में आया है यदम अनुग्रहणानि हरिष्येत धनम शनैः। बड़ी जिस पर हम कृपा करते हैं, ये भगवान की कृपा डर जाएंगे लोग सुनकर, खास करके जिनके पास पैसा वैसा वो लोग। भगवान कहते हैं कि हम जिस पर कृपा करते हैं उसके धन को धीरे धीरे हर लेते हैं। धन सभी तरह का धन, पैसा भी, मकान भी, इज्जत भी, मान भी, ये सब धन है, संपत्ति। और केवल धन ही नहीं हर लेते, कुछ और करते हैं, आगे बढ़ के बोलते हैं भगवान की। फिर वो जो कुछ भी काम करता है अपनी भलाई सोचकर, इस धन के लिए, अर्थ के लिए, उसके सारे कामों को हम असफल कर देते हैं। जिस काम में हाथ डाला वही खत्म। सब बोले फिर और दुर्दशा उसकी करते हैं। उसके घर वाले उसको सर्वथा बेकार समझकर प्रेम करना छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं। घर आपको भी निकाला नहीं है, निकाल देते हैं घर से। तब वो कहीं जाकर हमारे किसी प्रेमी भक्त की शरण में जाता है, वहाँ उससे हमारी भक्ति मिलती है, तो वो कृतार्थ हो जाता है। तो सबको ये दवा नहीं देते। सुदामा को धन दे दिया, बहुत दे दिया, बड़ी के राज्य का हरण कर लिया। तो दवा सबके लिए एक सी नहीं होती, पर वो दवा होती है डॉक्टर की, चिकित्सक की अपनी धारणा के अनुसार। मुंह मांगे दवा नहीं देता। तो भगवान हमारे मांगने से, क्योंकि भगवान तो हमारा भला चाहते हैं ना। बड़े भक्त नारद जी, बड़े भक्त, और नारद जी ने ब्याह करना चाहा। भगवान ने शाप सह लिया। उस नारद जी ने कह जाने कि हमारे लिए जो मंगल करो वो दीजिए आप। तो नारद जी का शाप सह लिया, लेकिन नारद जी को विवाह नहीं करने दिया। पीछे ये बता दे, तुमने तो मांग लिया था, बेवकूफ हो गए थे, पर हम भी क्या बेवकूफ हो गए थे? तुमने तो मूर्खता से चीज मांग ली। अरे बच्चा माँ से सांप मांग ले, आग में हाथ डालना चाहे तो बच्चे को थोड़ी पता है, पर माँ बचाती है। इसी प्रकार से भगवान मुंह मांगी चीज नहीं देते, आवश्यक चीज जो उसके लिए लाभ की होती है वो देते हैं। तो ये जीव जो है, ये नाग पत्नियां इस कह रही हैं कि जीव जो है
ये अपनी वासना के कारण से आपके चरणों में नाना प्रकार की प्रार्थना करता है, चाहता है, पर प्रभु आपको तो वही उचित है, आप वही करते हैं जो उसके हित के लिए चीज होती है। तो बच्चा तो जहर भी मांग ले तो माँ जहर थोड़ी दे देगी, माँ उसकी बात नहीं सुनती। इसी प्रकार हमारा जिसमें हित हो वही आप व्यवस्था करें और वही आप हम लोगों को आदेश दें। तो दूसरे से हम चिरकृतार्थ होंगे। अपने मन की बात हम मांग लें आपसे और आपके मन की वो न हो, उससे हमारी कृतार्थता नहीं होगी। तो हमारी जिसमें कृतार्थता हो, नित्य कृतार्थता, वही आप हमको दीजिए। असल में तो आपकी आज्ञा का पालन, आपकी रुचि का पालन ही जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ हितकर कार्य है। हमारे एक मित्र रहे, बीच में बात याद आ गई, उनका नाम था जयदयाल जी कसेरा। पढ़े लिखे नहीं थे, पहले बहुत पैसे वाले थे, फिर बहुत गरीब हो गए। तो वो एक बात कहा करते थे मारवाड़ी भाषा में कि राम जी की हाम हाँ मिलाया जाए। ऐसी वजह से राम जी की हाँ में हाँ मिलाए जाए, वो जो कहीं थी हाँ बोली यही थी, यही थी। तो फिर राम जी अपने मन की करेंगे और राम जी के मन की जो होगी वो मंगलमयी होगी, क्योंकि राम जी से अमंगल हो नहीं सकता। और राम जी के हाँ में हाँ न मिलाओ तो होगी तो वही जो राम जी करेंगे ही। हाँ में हाँ न मिलाने पर संसार में कोई फल हमें प्राप्त होता है, हम उसे नहीं चाहते, हम नहीं लेंगे कहते हैं, हम अस्वीकार करते हैं, रोते हैं, भागते हैं, तो वो सिर चढ़ के हम पर लद जाता है, हमें भोगना पड़ता है। हमारे ना करने से, अस्वीकार करने से वो हमें छोड़ दे भगवान का मंगल विधान, ये हो नहीं सकता। लेकिन अगर भगवान के मंगल विधान में हम हाँ कर दें, एक तो कष्ट कम हो जाएगा तत्काल। ये संसार में दुखों को दूर करने का उपाय अनुकूल परिस्थिति नहीं है, उसमें मंगलमयता का विश्वास। डॉक्टर के ऑपरेशन में और किसी के चाकू मारने में फर्क क्या है? अंग दोनों में कटता है, पर डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है उसमें हमारा विश्वास रहता है कि ये हमारे रोग का नाश करने के लिए हमारे अंग को काट रहा है। तो अंग के कटने में दर्द होता है, क्लोरोफॉर्म क्यों देते हैं कि दर्द का ज्ञान न हो, पर काट देने के बाद जो क्लोरोफॉर्म से जाता है तभी दर्द रहता है बहुत दिनों तक। उस दर्द को आदमी सहता है पर सुखपूर्वक। दर्द की तो अनुभूति है, वेदना है, कराहता भी है, पर पूछने बोले ये तो रहेगा ही ना, ये तो दर्द है इसलिए हम रोते हैं, बाकी ये तो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। ऑपरेशन सफल हो गया है ना, अब क्या 20 दिन महीने भर भोग लेंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो रोता कराहता हुआ भी सुख की अनुभूति करता है, अनुकूलता की भावना होने पर। अनुकूलता की भावना ही सुख है और प्रतिकूलता की भावना ही दुख है। दुख सुख न किसी वस्तु में है, न प्राणी में है, न परिस्थिति में है। जो परिस्थिति, जो प्राणी, जो पदार्थ जिसके अनुकूल हो उसको उसमें सुख है, और जो प्राणी, जो परिस्थिति, जो प्राणी जिसके प्रतिकूल है उसको उसमें दुख है। एक ही समय एक वस्तु से, एक परिस्थिति से एक को दुख होगा, एक को सुख होगा। किसी आदमी की मृत्यु हो जाए, वो जिसका मित्र है, बंधु है, वो रोता, शत्रु हंसता है। तो मरा तो यदि हम ये निश्चय कर लें कि यहाँ जो कुछ भी हमें अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल फल मिलता है, तो सारा का सारा फल भगवान का मंगल विधान है।
तो मंगल विधान मान लेने पर दुख नहीं होगा। वेदांत वाले मानते हैं वो भी ठीक ही मायामय है, कुछ है नहीं। तो जैसे स्वप्न में वस्तु की प्राप्ति या प्राप्ति से सुख दुख नहीं होता जागने पर, तो यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सुचित न कांक्षति, तो भक्त की बात। और न प्रसिद्ध प्रेम प्राप्त न द्विजित प्राप्त क्या प्रेम स्थिर बुद्धि असमूरो ब्रह्मविद ब्रह्मस्थित, ये ब्रह्मस्थित ब्रह्म ज्ञानी की बात। दोनों के लिए बात एक सी है कि अनुकूलता में उन्हें हर्ष नहीं होता, प्रतिकूलता में उन्हें दुख नहीं होता। वो अपने निज आनंद में और या भगवद आनंद में वो नित्य स्थित रहते हैं। गुरुनाथ दुखे न विचार थे। तो असल में हितकर वही है जो भगवान को अभिप्रेत हो। भगवान हमारे लिए जो कुछ विधान करके भेज देते हैं वही हमारे अनुकूल है। तो हमें तो आज्ञा पालन करनी चाहिए। तो वो ऋषि वो नागपत्नियां कहती है, महाराज हमने तो प्रार्थना कर दी, अब जो कुछ उचित हो वो आप कीजिए, हम तो आपकी चिर किंकरी हैं, सदा की हम तो किंकरनियां हैं, दासियां हैं। और अब हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जीवन को कैसे बिताना चाहिए, ये आप अनुग्रह पूर्वक उपदेश देकर हमें कृतार्थ करें। आगे को सारा ज्ञान हो गया। भगवान जिसको ज्ञान दे उसको ज्ञान, तो जाने हमारे कुछ काम जरूरी है। वो तो हम कुछ ही समझते नहीं थे इसलिए कर दिया। हम समझते नहीं थे, रस नहीं आता था मुझे, इसलिए कर दिया। इसकी लंबी व्याख्या नहीं पड़ी, संक्षेप में कर दिया। उसमें एक ही बात समझ लेनी चाहिए कि भगवान जो हैं ये नित्य परस्पर विरोधी गुण धर्माश्रय है और सब कुछ भगवान है और सब कुछ से परे भगवान। ये सब इतना ही है इसका, यहाँ जो है सो भगवान, जो होता है सो भगवान। दो चीज यहाँ पर है, भगवान जो है सो भगवान, जो होता है सो लीला। और लीलामय से अभिन्न है, इसलिए लीलामय है भगवान। बस अगर दुख है भगवान ही भोगते हैं दुख, और कम भोगे दुख भी भगवान और दुख भोगने वाले भी भगवान। इसमें आया है कि इसमें आज आया कि विष्णु भी भगवान और विश्व के नियंता भी भगवान और विश्व के कारण भी भगवान। भगवान को अपने में सीखे हैं। अरे भगवान के विषय में जीव है ही नहीं, वहाँ जीव तो भगवान अपने आप अपने में खेलते हैं। भगवान की दृष्टि में दूसरा कोई हो तब सुख दुख हो, ये तब कोई हानि लाभ हो तो है नहीं, भगवान ही भगवान। आप ही अपने में आप ही अलग बनकर आप ही खेलते। एकाकी न रमते, एकाकी न रमते ये आया उपनिषद में कि भगवान ने क्यों खेल किया। बोले अकेले में खेल होता नहीं, तो दूसरे से खेलते बोले दूसरा कोई है नहीं, तो क्या करें। तो संकल्प किया एको हम बहुत श्याम, हम एक ही बहुत हो जाए। संकल्प किया बहुत हो गए, खेल खेलने लगा। जब मन में आएगा जब खेल नहीं करना है तो फिर बहुत से हो जाएंगे, खेल समेट लेंगे। तो सुख दुख दोनों हैं ये भगवान के सृजन संहार। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है नाग पत्नियों पर अनुग्रह भाग 8 और इसका कैसेट संख्या है 261।